सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा डीएलएड डिटेल्स के बारे में। यानी कि जो कि हरियाणा में जिसको जेबीटी बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं, जिसका एक अन्य नाम भी है बीएसटीसी, जिसको राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं। तो हरियाणा में बहुत से लोग जो छात्र छात्रा हैं वो कोर्स करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में कुछ टॉपिक्स लिए, यानी कुछ पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। अबाउट डीएलएड, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन फ़ीस, रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट और कोर्स फीस डिटेल। तो ये 6 पॉइंट हैं जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि अबाउट डीएलएड। डीएलएड यानी कि एक टीचिंग कोर्स है। इसको करने से आप 1 to 5 तक के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद यह कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, यह सिर्फ डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 ईयर का होता है। उसके बाद इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। यानी कि आपका जो 12th की मेरिट है उस, यानी कि जो आपके 12th में रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, आपका लिस्ट में नंबर आता है। आप कितनी भी आपकी परसेंटेज बनी हो, यानी कि आप 50 से 45, यानी 45 तो मैक्सिमम है जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, 50% जनरल ओबीसी वालों कैटेगरी में आते हैं। तो आपको देख लेना है, अगर आप फॉर्म भरते तो आपको 5 से 6-7 कॉलेज ज़रूर भर देने हैं, ताकि आपका कोई से भी कॉलेज में नंबर आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है कि आप जिस भी कॉलेज को भर रहे हैं या फिर जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन आता है, तो उसमें वो कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज हो, कोई फेक कॉलेज ना हो। क्योंकि कई होते हैं जो कॉलेज के थ्रू बात कर लेते हैं, कॉलेज में जाके डायरेक्ट बात कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि उनका कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो डायरेक्ट कॉलेज में जाने से पहले आप एक बार एनसीटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपका जो कॉलेज है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। उसी के बाद आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके भी कांटेक्ट करके आप अपना डीएलएड का फॉर्म वो अप्लाई करवा सकते हो। तो डीएलएड का जैसे ही फॉर्म निकलता है हम आपको अपडेट कर देंगे 2024 एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिजर्वेशन के लिए रिगार्डिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किन किन कैटेगरी को कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति को 20 में से 50 ठीक परसेंट। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक बीसीए, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं किस किस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद जो कि विकलांग है उनको भी 3%, और जो दृष्टिहीन है बीएल है उनको 1.5% आरक्षण मिलता है, यानी रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद इसको आप देखने लें। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस होती है। आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी ओबीसी, सॉरी जो हाँ ओबीसी और उस कोई भी कैटेगरी में आते हैं जो कि ब्लू पुअर्टी लाइन में आते हैं, उसके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 275 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है, और अगर कोई भी हैंडीकैप्ड या फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए 275 फीस है। ठीक है, उसके बाद अगली जो पॉइंट है उसके आगे चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते वक्त जो भी आपने प्रिंट आउट, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा के ले जाना है। उसके बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर लिख के जाना पड़ता है, यानी कि जो भी HBSC यानी कि जो भी भिवानी बोर्ड है SCRT, उसकी तरफ से आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको उसको लेटर लिख के जाना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो ये लेटर है ये आपको जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसकी एक ID पासवर्ड बनते हैं, उसमें जब भी आपका कॉलेज अलॉट होता है उसमें से आपको वो लेटर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद कॉलेज की तरफ से भी आपको कई कॉलेज वाले होते हैं जो बच्चों के पास फ़ोन करके बता देते हैं कि आप इस कॉलेज में नंबर आया है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने तारीख तक करवाना है, तो आप जब भी जा सकते हैं। उसके बाद 10th प्लस 12th की आपको मार्कशीट लिख के जानी है, आधार कार्ड लिख के जाना है। 12th क्लास की कई कॉलेज वाले होते हैं जो मांग लेते हैं TC, आपको 12th क्लास की TC ले जानी है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, यानी चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपको 12th पास करते वक्त दिया जाता है। उसके बाद आप 4 फ़ोटो ले जानी है। अगर आप SC ST स्टूडेंट है, यानी कि आप हरियाणा से है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट ले जाना है SC ST का। ठीक है, उसके बाद आपको हरियाणा से हैं तो ओनली हरियाणा वाले स्टूडेंट को ही
बोनाफाइड सर्टिफिकेट और SC ST सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है। बाकी जो अदर स्टेट के हैं या फिर जर्नल कैटेगरी में तो उनको नहीं ले जाना है। उसके बाद कोई भी जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसको जो भी उसको डिसेबिलिटी यानी 40% ठीक है तक की उसको डिसेबिलिटी है तो उसको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है कोर्स फीस डिटेल, जिसमें आपके जो कोर्स की यानी कि जो पूरे आपकी साल की फ़ीस होती है और कितनी आपकी लगती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो फर्स्ट ईयर में फ़ीस लगती है वो लगती है 25,800 रुपये। ठीक है, यह आपकी फ़ीस है। उसके बाद वार्षिक है, ठीक है, यानी कि जो आपके 4,000 एग्ज़ाम बोर्ड फीस लगती है दोनों साल की, यानी कि 2,000 फर्स्ट ईयर की और 2,000 आपकी सेकंड ईयर की, 4,000 रुपये यानी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम फीस लगती है। और जो 25,800 वो आपकी एक वर्ष की यानी कि फर्स्ट ईयर की 25,800 प्लस आपके जब सेकंड ईयर में हो जाओगे जब भी आपको 25,800 रुपये देने होंगे। और आप 4,000 एक साथ भी जमा करवा सकते हैं बोर्ड फीस को, या फिर आप 2,000 फर्स्ट ईयर में जमा करवा सकते हैं और 2,000 आप सेकंड ईयर में भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 25,800, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर को देने, यानी फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस होगी और 25,800 ही आपको सेकंड ईयर में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 4,000 आपकी बोर्ड एग्ज़ाम फ़ीस होती है दोनों ईयर की। तो आपको यहाँ पे एक नोट दिख रहा है, नोट में बताया गया कि एक बार भुगतान की गई फ़ीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी और संस्थान की सीट भरी हुई मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपके चालान कट जाती है यानी फ़ीस सबमिट हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। तो आई होप आपको जो ये जितने सारे टॉपिक यानी कि जो हमने पॉइंट क्लियर किए हैं आपको समझ आई होंगी। अगर आपका हरियाणा DLED से कुछ भी रिलेटिव आपका क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जल्दी से इंस्टेंट यानी कि जल्दी से जल्दी आपको अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम सबसे पहले अपडेट वहीं पे देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके टेक गाइड अमन, जो कि आप यहाँ यूट्यूब का नाम देख सकते हैं, यही हमारे इसी नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें।